पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती की, फिर धीरे धीरे पहचान बढ़ाई, इसके बाद हुई मुलाकात और फिर कर दी हत्या। जी हां, एक युवक ने अपनी महिला मित्र की हत्या कर दी है। इंदौर से यह खौफनाक मामला सामने आया, जहां एक युवती की हत्या के पीछे की वजह जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। सोशल मीडिया के लिए युवाओं में क्रेज इतना बढ़ गया है कि बिना किसी को जाने पहचाने उससे दोस्ती कर लेते हैं। अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की चाहत में अनजान लोगों पर भी या अनजान लोगों को भी अपनी जिंदगी में ताका झांकी करने की इजाजत देते हैं और फिर होते हैं इस तरह के हादसे। मध्य प्रदेश के इंदौर से यह खौफनाक मामला सामने आया। युवक ने एक युवती की हत्या कर दी। हत्या करने के पीछे की वजह से पुलिस भी हैरान है। पूरा मामला है इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र का, जहां जबरन कॉलोनी में कुछ दिनों पहले ही निकिता प्रजापति ने अपने लिए एक कमरा किराए से लिया था। निकिता इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती थी, उसके 50,000 फॉलोअर भी थे। कुछ दिन पहले ही उसने इंस्टाग्राम के जरिए प्रवीण धाकड़ से पहचान की थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हुई। दोनों साथ में मिलकर नशा करने लगे। घटना के दिन निकिता और प्रवीण मृतक के घर पर ही पार्टी कर रहे थे, जिसके बाद आरोपी प्रवीण ने निकिता से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, यानी कि निकिता के साथ सेक्स करने की कोशिश की, लेकिन निकिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्से में आग बबूला प्रवीण ने कैंची उठाई और गले पर मारकर निकिता की हत्या कर दी। जब मामले में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि हत्या का आरोपी प्रवीण धाकड़ गुना का ही रहने वाला था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसकी पहचान की। उसके बाद आरोपी को गुना से गिरफ्तार किया गया। 9 तारीख को रावजी बाजार थाना क्षेत्र में जबरन कॉलोनी में एक 20 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर घटनास्थल की तस्दीक करी गई, जिसमें जो मृतिका का शव था उसकी शिनाख्तगी निकिता प्रजापति निवासी सागर के रूप में हुई। उसके बाद लगातार उसकी हत्या किसके द्वारा करी गई है इसके लिए तफ्तीश जारी थी। अलग अलग टीमें बनाई गई थी। मृतिका की हत्या उसके गले में कैंची मारकर की गई थी। इस पर से आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे, फुटेज चेक करने पर ये बात सामने आई कि वो महिला 3-4 दिन पहले ही वहाँ पर कमरा लेकर आई थी और वहाँ पर उस व्यक्ति के साथ में रह रही थी जो अभी फ़रार है। परंतु उस व्यक्ति की आइडेंटिटी किसी को भी नहीं मालूम थी, कोई बता नहीं पा रहा था। तो मृतिका का इंस्टाग्राम अकाउंट, मृतिका के फ़ोन्स और कैमराज और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि जो व्यक्ति उसके साथ रहने आया था उसका नाम प्रवीण धाकड़ था, जो कि गुना का रहने वाला था। इंदौर में यहाँ गोदरेज कंपनी में काम करता था और लगभग 10 दिन पहले ही मृतिका से उसकी मुलाकात हुई थी। बड़ी मशक्क़त करने के बाद में रावजी बाजार थाने की टीम गुना पहुँची और वहाँ पर उसको गिरफ़्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ में ये बातें सामने आई कि वो लगभग 10 दिन पहले से ही मृतिका के साथ में आया था। इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी और लगातार ये लोग शराब पीना और नशा करने के लिए साथ में रहते थे। दिनांक 3 से लेके 7 तारीख तक जो आरोपी है वो मृतिका के साथ था और ये लोगों ने नशा किया था। इसके बाद आरोपी के द्वारा बताया गया कि उसने मृतिका के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, जो कि मृतिका के द्वारा विरोध किया गया। उसका विरोध करने के बाद विवाद होने पर गुस्से में आकर नशे में आरोपी के द्वारा कैंची से हमला करके उसकी मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई। उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से सीधे अपने गृह जिला गुना फरार हो गए। हम लोगों के द्वारा 3 टीमें गठित करी गई थी। इसमें लगातार टीमें सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही थी, आसपास के लोगों से और फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक करके जिन भी लोगों के नाम सामने आए थे उनसे पूछताछ की जा रही थी। जो भी सुराग मिल रहे थे उन्हें एक एक चीज़ को वेरीफाई किया जा रहा था। इंस्टाग्राम अकाउंट को देखा गया, फ़ोन रिकॉर्ड्स देखे गए, फुटेजेस देखे गए और अन्य जो लोगों के बयान है उसको वेरीफाई करने के बाद में हम इसको लोकेट कर पाए थे। पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये व्यक्ति प्रवीण धाकड़ है, फिर उसको हमने लोकेट किया जो कि गुना में उसकी लोकेशन पाई गई। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम रवाना करी थी गुना में। जिन लोगों को मकान दिलाए थे या जो मकान थे उसने डॉक्यूमेंट नहीं लिए? जी हाँ, मकान मालिक के द्वारा डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए गए थे और ना ही थाने पर सूचना दी गई थी। इसके लिए पृथक से मकान मालिक के विरुद्ध में 188 का मुकदमा कायम किया जाएगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसमें मकान दिलाया था उसको भी उससे पूछताछ करी गई है। उसका साफ तौर पर उसका सहभागिता इस हत्या में सामने नहीं आई है, इसलिए पूछताछ करने के बाद में उसको थाने से रवाना किया गया।
ये महिला 20 वर्षीय महिला थी जो कि सागर की रहने वाली है। इंस्टाग्राम अकाउंट में इसके काफ़ी ज़्यादा 50,000 लगभग फॉलोअर्स थे और इंस्टाग्राम अकाउंट पे ही रील्स बनाने का और इस प्रकार के काम वह महिला करती थी। शव लेने से भी इनकार कर दिया था, किस तरीके से उसको शव बरामद करने के बाद में मृतका के परिजनों से, जो कि सागर के निवासी है, उनसे संपर्क किया गया था और उनको बॉडी सुपुर्द करने के लिए बताया गया था, परंतु किन्हीं कारणों वो यहाँ नहीं आ पाए थे, जिस कारण से नगर निगम की मदद से पुलिस थाना रावजी बाजार के द्वारा उसका अंतिम संस्कार कराया गया और उसको सम्मानपूर्वक उसको अंतिम संस्कार कराया गया। जी, घटनास्थल से अलग अलग चीज़ें बरामद हुई हैं। घटनास्थल से मृतका की मार्कशीट बरामद हुई है, एक FIR बरामद हुई है, कुछ सिम बरामद हुई हैं। ये सारे साक्ष्य जो थे मृतका के आइडेंटिफिकेशन और आरोपी के आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी कारगर रहे हैं, जो कि इस विवेचना में एज एविडेंस इंक्लूड किए जाएंगे एंड ट्रायल के दौरान में काफ़ी यूज़ में आएंगे। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और फिर प्यार, इसके बाद हत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई दफा इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में अक्सर युवा कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो खतरनाक साबित होते हैं। एक अनजान से दोस्ती निकिता को इतनी महंगी पड़ी कि उसने अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकाई। प्रवीण कभी दोस्ती चाहता ही नहीं था, उसे तो अपनी हवस पूरी करनी थी, लेकिन जब निकिता ने इसके लिए इनकार किया तो उसने निकिता को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।